नमस्कार दोस्तों, मैं दलीप सिंह निर्वाण। स्वागत है आपका ग्रेट वाइल्ड डायरेक्शन चैनल में। आज की जो वीडियो लाए हैं उसका टाइटल है इंडिया से दोस्ती कर सब फायदे में है, एक हम ही बदनसीब हैं। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। बांग्लादेश की जानिब से 1000 केजी मीठे आम जो है नरेंद्र मोदी को एज अ गिफ्ट भेजे गए हैं। मैं बहुत ज्यादा इंडिया को प्रमोट नहीं करना चाहती, उनके हवाले से बात नहीं करना चाहती, लेकिन जितना उनके बारे में बात ना करना चाहिए कि मजबूर हो जाता है इंसान बात करने पर। इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? जंग करनी चाहिए। इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है, कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं। पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो नजर नहीं आ रही, और हम आज भी फैसले कर रहे हैं जंग करनी चाहिए। इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम से हम एक मरतबा फिर आपके पास हाजिर हैं। मंजिल का भूला कर जिया तो क्या जिया। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। भिखारिस्तानी हर वक्त ये सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। हम मानते हैं हम इंडिया के दुश्मन हैं, इसलिए हमारे साथ ना तो ट्रेड होती है और ना ही हमें वीजा मिलती है इंडिया की। लेकिन चाइना से भी तो दुश्मनी है, उनसे तो ट्रेड चल रही है और ऊपर से चाइनीज को वीजा देना भी शुरू कर दिए। मालदीव से भी अनबन हुई, फिर वहाँ जाकर मालदीव से सम्मान पुरस्कार भी ले रहे हो। बांग्लादेश को माफ कर उनसे गिफ्ट में 1000 किलो आम भी ले रहे हो। लेकिन हमारे साथ ऐसा प्यार क्यों नहीं जताते हो? आखिर क्यों अब्बू क्यों? तो बस भिखारी, मैं तुम्हारे लिए एक ही बात बोलना चाहूंगी, ये मत भूल, तू आतंकवादी है और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। आपने बोला अमन होना चाहिए, ये भाई कहते हैं जंग होनी चाहिए। मैं अपनी भी ओपिनियन दूंगा, लेकिन पहले आप दोनों को सुनूंगा। आप 2-3 रीजंस बता दें क्यों अमन होना चाहिए। उधर देखिए, अमन इसलिए होना चाहिए, एक तो हमारे माली मामला ठीक रहेंगे। अगर हमारी तिजारत होती है इंडिया के साथ, जो कि बंद है अभी बिल्कुल ही, ठीक है, तो उसके साथ हमें माली मामलात में बेहतरी आएगी और हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। ठीक है। इस तरह अगर इधर अमन होता है, बजट लगाते हैं वो थोड़ा इतना हमारा जो बजट है दिफाई बजट, उसमें भी कमी आ सकती है। ठीक है, तो और वो जो पैसा बजट दिफाई बजट में लगता है वो हम पर लग सकता है, एजुकेशन में, हेल्थ में, सेक्टर में, दूसरे मामलात में। तीसरी रीजन ये है कि जानी नुकसान भी होता है हर जंग में। आपको मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया, तो वो कहते हैं कि मैंगो दिया। अच्छा। ठीक है, वो एक डिप्लोमेसी वो होती है। दूसरा, अब इसके पीछे ना आप ये कह रहे हैं कि मुहर्रिकात हैं, इसके पीछे आप ये कह रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, लिमिटेशंस भी आप लोग कह सकते हैं कि गियो जिसे इंडिया हमारे यहाँ वीट कहते हैं, गंदम कहते हैं, बांग्लादेश में उसकी शॉर्टेज है। ठीक है। और पहले बांग्लादेश जो है वो इंडिया से लेता था, और अभी बांग्लादेश ने 5 इयर्स का जो एग्रीमेंट है वो यूएस के साथ, यूएस घसीट के लेके आया है उनको एग्रीमेंट में कि हम आपको जो है ना वो गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, गियो देंगे। ठीक है। अब उससे क्या हुआ है कि वो 5 साल एग्रीमेंट जो है, जहाँ पे इन्हें गंदम वहाँ से इंडिया से 25 रुपए में पड़ती थी, वो अमेरिका से खरीदेंगे वो 100 रुपए पर केजी। वही हमारा वाला हाल हो गया, टमाटर वाला। हमारे टमाटर वाला हाल हो गया है। अब वो एग्रीमेंट करने के बाद बांग्लादेश को समझ आई है कि मैंने 5 ईयर का एग्रीमेंट तो कर लिया है, मेरे पास फॉरेन रिजर्व पहले कोई नहीं है, मेरी इकोनॉमी पहले कोलैप्स कर गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी मेरे पास चल रही है, तो मैं ये किस चक्कर में जो है वो जा रहा हूँ। कहते हैं कर्मा हैज़ अ लास्ट लाफ। भाई कर्मा ने एंड में हंसना था, और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियां दे रहा था, आज उसको वो इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आए, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाएं। और देखिए, एहतजाज बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है। जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना, तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे। उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया, मालदीव सारे के मसले, सारी चीज़ें बंद, खाना पीना, बिजली, इनके पास पानी भी इंडिया से आता, वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज़ बंद हो गई थी। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया, तो उन्हें पता चल गया था। यार देखिए, रीज़न वही दोबारा से बात आती है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एज है, और पॉपुलेशन के अंदर यूनिटी का बहुत बड़ा एज है। अगर एक उनमें से बाइकआउट करता है तो सारे करते हैं। आप देखें कि उनके जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बॉलीवुड के स्टार्स हो गए, वो मालदीव वगैरह में बड़ा ज़्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जब एक बंदा करोड़पति वहाँ पे जाएगा तो मालदीव को डेफिनेटली वहाँ से फ़ायदा होगा। जब बाइकआउट हुआ था तो मालदीव को पता चल गया कि नहीं भाई, अब हमारा जाना बंद कर दिया, अब जो हमारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तो मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त से आए, अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं।
चाइना और इंडिया के बीच बहुत सी चीज़ें सेटल हो रही हैं। अब वीज़ा भी मिल जाएगा, टूरिज़्म भी होगी, ट्रेड भी होगी, चाइनीज़ वहाँ पर अपना सामान भी इजीली बेच सकेंगे और इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा ख़रीदता भी है। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा? देखिए, चाइना आज तक तरक्की उसने क्यों की है कि वो अपने चुप करके काम करता रहे, किसी से उसने लड़ाई नहीं की है। सही है। अब देखें ना, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि हम चाइना से ताल्लुकात अच्छे कर लेंगे और पाकिस्तान को खुदे लाइन लगा देंगे। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। चाइना हम को हमारी जरूरत है, हमें चाइना की जरूरत है, ठीक है ना। जो चाइना का माल गंदा नहीं बिकता वो हम इंशाल्लाह हम ही खरीदते हैं ना। पूरी दुनिया में जो चाइना की चीज नहीं बिकती है, जो कबाड़ होता है वो हम लेते हैं कि जी बिस्मिल्लाह हम लेते हैं। उसमें चाइनीज लिखी होते हैं, हम कहते हैं पता नहीं इसमें दुआ लिखी हुई है, ये ले लो, ठीक है। पाकिस्तान के वजीर आज़म जो है वो कल गवर्नमेंट की एक ब्रीफिंग ले रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हमें कैसे चाइनीज़ कम्युनिटी को पाकिस्तान में सेव करना है। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं, पाकिस्तान जो है उसकी इकॉनमी जो है वो उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो नज़र नहीं आ रही, और हम आज भी फैसले कर रहे हैं कि चाइनीज़ को हमने कैसे सिक्योर करना है। चाइनीज़ यहाँ पे नहीं रहे, अब बड़े कम हैं, और जिस तरह बलूचिस्तान की सिचुएशन बनी है, हमने तो चाइनीज़ को वो गले से नहीं लगाया जिस तरह हमें उनको लगाना चाहिए था। देखिए, अगर कोई मुल्क अच्छा काम कर रहा है, कोई तरक्की कर रहा है, तो आप उसकी तारीफ करने में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अभी मैं आपको बात ये कर रहा था, चंद्रयान 3 की बात कर रहा था। तो आप जब चंद्रयान 3 ने लॉन्च होना था, जब उनका मिशन रेडी होना था, मिशन स्पेस पे जब जाना था ना, उससे आप 1-2 महीने पीछे चले जाइए। आप उन 2-3 महीनों में देखेंगे कि इंडियन जो वजीर आजम है वो उस टाइम पूरी दुनिया के दौरे पे थे, खासतौर पे यूरोप के दौरे पे थे, अमेरिका के दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया के, जापानीज, ये सारे दौरे कर रहे थे। उन दौरों को करने का मकसद क्या होता है मैडम, कि पूरी दुनिया से जो चीजें आपके पास रह गई है ना, वो टेक्नोलॉजी आपने समेटनी है पूरी दुनिया से। वो सक्सेस हुए, पूरी दुनिया में इंडिया की तारीफ हुई कि वो चांद पे जाके बैठ गए। इन मदरसों के अंदर बच्चों को किसी दूसरे रिलीजन के बारे में या किसी दूसरी कंट्री के बारे में भी नफरतें सिखाई जा रही है, और ग्राउंड में खड़ा किया हुआ उन्होंने, तरह तरह के वो नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं काफिरों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस किस्म की बातें भी सिखाई जा रही हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि जी हम तो बड़ी पीसफुल कंट्री हैं, और दूसरी तरफ बच्चों के जहनों में जो है इस किस्म की बातें डाली जा रही हैं। और साथ साथ जैसे आपने देखा ही है कि आप भी जैसे बात कर रहे हैं कि कई बच्चों के साथ गलत काम भी मदरसों में किए जाते हैं। उस वक्त इन लोगों को कोई डर खौफ नहीं आता कि यहाँ कुरान रखा है या यहाँ पे नमाज होती है या यहाँ पे कोई इस किस्म की हरकत ना हो। लेकिन ये चीजें सर बहुत टाइम से चल रही है। गवर्नमेंट जब सपोर्ट करती दिखाई देती है, फंड्स इनको मिल रहे हैं, कई फोटोज और कई वीडियोस ऐसी आई हैं जिसमें ये इतना इनको फंड जमा हो जाता है, डोनेशन इतना जमा होता है कि शायद मैं तो कई बार शो में कहा है कि अगर इन लोगों के पैसे ले लें तो शायद IMF से ना लेना पड़े पाकिस्तान को, इतना फंड इन लोगों के पास है। और फिर यही लोग जिहादी तैयार करके कभी कश्मीर में, कभी फलस्तीन में, कभी कहीं भेज रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें आखिर क्यों जो अथॉरिटीज हैं उन्हें नजर नहीं आ रही? देखें, अथॉरिटीज के अपने इंटरेस्ट भी हैं, वो इन लोगों को इस्तेमाल भी करते हैं, इनके ज़रिए वो जुलूस भी निकलवा देते हैं। अगर कोई हुकूमत की ऐसी पॉलिसी हो जो इनको पसंद ना हो, हमारी मुक़्तदरा को, इनको जिहाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट। तो पाकिस्तान बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी के लिए दुनिया को कह रहा है कि हमारी लड़ाई होने लगी है इंडिया के साथ, तो इस मसले को हल कराएं। अब होता क्या है? अब होता ये है कि बेशक भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग डिस्कशन तो होनी है। तो दुनिया को पाकिस्तान बेसिकली वॉर्न कर रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बिल्कुल भाई, जंग करनी है तुम्हें, तुम जंगी कौम हो, गजवा हिंद भी करना है तुम्हें, दिल्ली फतेह करनी है, बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोग एजुकेशन पे ध्यान मत देना। तुम्हारी टोटल आबादी है 25 करोड़, उसमें से 3 करोड़ जनता तो स्कूल ही नहीं जाती, उस पर तुम लोगों को ध्यान नहीं देना। तुम लोग जंग ही करो। और चीमा जी, अभी तो पाकिस्तान का पानी बंद हुआ है,
तुम्हारा जो ताज़ा ताज़ा याराना हुआ है बांग्लादेश के साथ, उसका भी पानी बंद हो सकता है। गंगा नदी वाला जो टाई अप हुआ है वो एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है 2026 में, उस पर भी हम दोबारा से सोचेंगे। चीमा जी, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो पोज हुई है उसमें तुम वहाँ में वारन कर रहे हो, करते रहो चीमा जी, करते रहो, क्या फ़र्क पड़ना है हमें। क्यों भाइयों, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।